नमस्कार दोस्तों। जैसे कि पहला वीडियो मैंने बनाया था जो कैंडिडेट्स का अभी फिजिकल था 2021 में, तो उनके लिए मैंने जस्ट वीडियो बनाया था। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है आप लोगों का। और जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स में आए थे, जिन बच्चों ने मुझे क्वेरीज पूछी थी स्पेशली फॉर लॉन्ग जंप, उनको दिक्कतें आ रही थी, तो जो मेरा एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस से मैंने जो कुछ चीज़ें बताई थी, तो उसका काफ़ी हेल्प उनको हुई है। तो ऐसा मुझे फीडबैक मिला है, तो काफ़ी खुशी की बात है। काफ़ी बच्चों ने फिजिकल मेडिकल क्लियर किया हुआ है ऑलमोस्ट, मतलब जिन्होंने मुझे पूछा था उनका सबका फिजिकल और मेडिकल क्लियर हुआ है। एक दो है उनको रीमेडिकल के लिए बुलाया है, वो भी क्लियर हो जाएंगे। जो कुछ अभी कैंडिडेट्स हैं उनका पोस्टपोन हुआ है, सो डोंट बी पैनिक्ड। वो जल्द से जल्द आपका फिजिकल कंडक्ट किया ही जाएगा। तब तक आप अपने फिजिकल पे काम करते ही रहे, उतने ही जोश और जुनून से करते रहे जितना आप पहले कर रहे थे। बिल्कुल भी खुद को ढीला नहीं छोड़ना है, वेट आपको मेंटेन रखना है, आपकी फिजिकल फिटनेस मेंटेन रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। सो काफ़ी कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट थी कि पेपर टू के लिए सर हम कुछ आप मुझे टिप्स बताएं कि अप्रोच कैसे करें। एक्चुअली पेपर टू का यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो हमें 3 घंटे में कैसे कंप्लीट करना है। तो जो हमारे साथ जिन्होंने पेपर लिखा था, तो उनका कंप्लीट हुआ नहीं। तो 2019 में, वैसे ही 2020 में भी कंप्लीट हुआ नहीं। सो इट्स अ चैलेंज कि 3 घंटे में हम पेपर टू कंप्लीट कैसे करते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस यही बताता है कि 3 घंटे है और हमें 5-6 एलिमेंट्स है उसमें। तो हर एक घंटे में हर एक एलिमेंट को हमने अप्रोच कैसे करना है। फर्स्ट आवर में क्या चीज़ें लिखनी है, सेकंड आवर में क्या चीज़ें लिखनी है, और थर्ड आवर में क्या चीज़ें लिखनी है। तो अगर ये प्रॉपर हम स्ट्रेटेजिकली हम मैनेज करेंगे चीज़ें को, तो डेफिनेटली यू विल कंप्लीट योर पेपर बिफोर 10 to 15 मिनट्स। मैंने 10 मिनट पहले ही मेरा पेपर खत्म हुआ था। तो वो मैंने कैसे खत्म कर पाया, और शायद ही अभी नंबर्स तो आए नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि मुझे पेपर्स में, मुझे सेकंड पेपर में नंबर अच्छे होंगे। तो अब गॉड नोट्स, पर फिर भी मेरा एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो आपको एटलीस्ट प्रिपरेशन करने के लिए वो हेल्प होगी कि अप्रोच कैसे करना है। तो पहले हम पेपर टू समझते हैं कि सीएपीएफ का पेपर टू होता क्या है। देखो, ये कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है। तो उसमें हमें एसेज लिखने हैं, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर पोर्शन है। तो पेपर टू का इम्पोर्टेंस यही है कि हम एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं। तो ऑफिसर के लिए ऐसे क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमने सोचना चाहिए। जैसे कि हमें कोई भी एक टॉपिक दिया जाता है, तो उस टॉपिक पे हमारे विचार, हम हमारे अंदर के विचार क्या है, हम उसके ऊपर कितना क्रिटिकली थिंक कर सकते हैं, उसको कितना एनालिसिस कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए हमें ऐसे दिए जाते हैं। सिमिलरली हमें आर्गुमेंट क्यों दिए जाते हैं कि समाज में या हम ऑफिसर बनते हैं तो हमारे सामने कोई भी एक इश्यू आता है, तो हम उस इश्यू को क्रिटिकली कितना देखते हैं, दोनों साइड से देखते हैं या सिर्फ एक ही सोच से हम उसको देखते हैं, ये हमारे लिए आर्गुमेंट होती है। तो ऐसे हर एक चीज़ का फंक्शन है, तो हम डिटेल में देखते हैं। अब फिलहाल इस वीडियो में हम बस ये देखेंगे कि पेपर टू है क्या, उसका पैटर्न क्या है और उसको अप्रोच कैसे करना है। उसके बाद हम पर्टिकुलरली, जैसे कि ऐसे के लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो ऐसे का फॉर्मेट कैसे होता है, कितने वर्ड्स में, कितने टाइम में हमें लिखना चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए। तो ऐसे हर एक एलिमेंट पे हम काम करेंगे। सो लेट्स बिगिन पेपर टू। तो पेपर टू है हमारा अराउंड, मतलब ऑलमोस्ट 200 मार्क्स का। तो उसमें है फर्स्टली एसेज। तो एसेज हम बाइलिंगुअल में लिख सकते हैं, आइदर यू कैन राइट इन हिंदी और इंग्लिश, वो हमें पहले मेंशन करना होगा। बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं दैट यू शुड राइट इन इंग्लिश ओनली। दोस्तों, पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि पेपर टू ऐसा समझा जाता है कि जिनकी इंग्लिश अच्छी है, बिल्कुल फ्लुएंट है, हाई क्लास इंग्लिश है, वही पेपर टू में अच्छे नंबर्स ले आ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल मराठी बैकग्राउंड है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई कांट स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। मैं इंग्लिश बोल भी नहीं सकता अच्छे से फ्लुएंटली, बेशक मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो ये बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दो कि बहुत अच्छी इंग्लिश चाहिए यहाँ पे, नेवर। आपको बेसिक इंग्लिश विथ बेसिक ग्रामर अगर आपको पता है, तो भी आप आराम से पेपर कंप्लीट करके अच्छे से अच्छे नंबर्स आप ले आ सकते हो। तो इसलिए दिमाग से वो जो फोबिया है इंग्लिश का, वो निकाल दो। बस एक नॉर्मल जो प्रिपरेशन करनी है, जो मैं बताता हूँ, वो आप करते जाओ। तो शुरुआत करते हैं एसे से। सो दे विल आस्क सिक्स एसेज, एंड आउट ऑफ 6 वी हैव टू राइट 4 एसेज फॉर 20 मार्क्स इच। सो टोटल 80 मार्क्स के एसेज होंगे। तो 300 वर्ड्स में हमें लिखना है। तो दोस्तों, ऐसे सबसे पहले एसेज रहेंगे, हमें 4 ऐसे लिखने हैं। तो हमें देखना है कि आपको एसेज लास्ट 5-6 साल में कौन से टॉपिक पे ऐसे आए हुए हैं।
तो डिटेल में तो मैं बताऊंगा, मैंने एनालिसिस किया है, हम डिटेल दूसरी वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। पर ऐसे को अप्रोच करने के लिए हमें बस अब आपको प्रिपरेशन करने के लिए हमें ये देखना है कि मटेरियल कौन सा यूज़ करें। तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने भी फॉलो की थी। तो सबसे पहले आपका हिंदू का आर्टिकल, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का, तो वो आर्टिकल हमें पढ़ने हैं। उसके पहले हम अब कौन सा आर्टिकल पढ़े, कौन सा छोड़े, कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसके नोट्स बनाए, तो उसके लिए हमने एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं आपको बस एक क्रिस्प बताता हूँ एनालिसिस का, जो कि मैंने लास्ट 4 ईयर्स के एनालिसिस किए, 2017 टू 2020। तो उसमें मैंने देखे कि पॉलिटी के ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसेस पूछे गए पॉलिटी के लिए। 2017 में एक, 18 में 3, 19 में एक और 2020 में एक। वैसे इकोनॉमिक्स का अराउंड एक पूछा ही है, इंटरनेशनल रिलेशन पे है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे है, एनवायरनमेंट पे है, एग्रीकल्चर पे है, और सोशल इश्यूज लाइक वुमेन्स, यूथ, सोशल मीडिया एंड डिफेंस। तो अगर हम ये कैटेगरीज अगर दिमाग में रखेंगे वाइल रीडिंग योर न्यूज़पेपर, सो वी कैन आइडेंटिफाई दैट विच आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट फॉर आर एसे। तो इसमें से हम आइडेंटिफाई करके विद करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस हैं, तो वो आइडेंटिफाई करके हमें कि हाँ ये टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ऐसे के लिए, तो उसको साइड से निकालो, उसके शॉर्ट नोट्स में बना लो, या उसको कहीं भी आपके हिसाब से आप उसको सेव कर सकते हो। तो ये हो गई ऐसे की स्ट्रेटेजी कि हम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कि कौन सा आर्टिकल हमें इंपॉर्टेंट है वो आइडेंटिफाई करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर, तो आप योजना और कुरुक्षेत्र भी पढ़ सकते हो। हर एक मंथ का योजना आती है, तो गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट होती है, तो सारी योजना हमें जरूरी नहीं, आप इनसाइट्स ऑन इंडिया से उसकी समरी भी पढ़ सकते हो और उसके नोट्स आप साथ में रख सकते हो। वैसे कुरुक्षेत्र भी है। तो ये 2-3 मटेरियल है, उसमें से आपका ऐसे कवर हो सकता है। सबसे मेन बात, राइटिंग प्रैक्टिस। अब देखो कि ऐसे है, ऐसे के लिए काफ़ी अपने ओपिनियंस चाहिए, तो वो ओपिनियन तभी बिल्डअप होंगे जब हम ज़्यादा रीड करेंगे, और वो सिर्फ रीड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक हम उसको पेपर पे प्रोड्यूस नहीं करते तब तक वो पढ़ा हुआ कुछ काम का नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे को हम और ऐसे के लिए क्या चीज़ चाहिए, तो कोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई शॉर्ट स्टोरीज इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट। तो फैक्ट्स में क्या क्या आते हैं, इंडेक्स हो गई, कोई रिपोर्ट हो गई, एनवायरनमेंट के बारे में रिपोर्ट हो गई, जेंडर जस्टिस के बारे में रिपोर्ट हो गई, चाइल्ड अब्यूज के बारे में रिपोर्ट हो गई। तो ऐसी चीज़ें, जैसे कि हमने देखा कि टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है, तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर दो। कि पॉलिटी है तो पॉलिटी के कौन से फैक्ट्स है, एक पेज पे पॉलिटी के फैक्ट्स लिख के रखो। सोसाइटी, वुमेन के रिलेटेड एक फैक्ट्स, वुमेन के रिलेटेड कोड्स। सेकंड, एजुकेशन अगर होता है तो एजुकेशन के बारे में न्यूज़ में क्या क्या आया हुआ है, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन था रिपोर्ट राइटिंग में, तो ऐसे में भी आ सकता है। तो उसके बारे में चीज़ें नोट डाउन करके रखो। अब्दुल कलाम जी का या महात्मा गांधी जी का, कोई भी बड़े थिंकर्स हैं, उनके कोट्स आप नोट डाउन करके रखो, क्लासिफिकेशन करके, बिल्कुल मिक्स अपने क्लासीफाई करके। तो ये रिवीजन करने के लिए आसान होगा। तो ये होगी ऐसे के बारे में। तो मटेरियल मैंने बता दिया कि योजना, कुरुक्षेत्र, आर्टिकल्स, और एक ही राज्यसभा टीवी भी आप देखना फॉलो करो। जिनकी इंग्लिश वीक है उन्होंने न्यूज़पेपर कंपलसरी पढ़ना है, और राज्यसभा टीवी पे इंग्लिश मीडियम में जो भी प्रोग्राम आते हैं तो उनको अच्छे से देखना है। तो वो आप फॉलो करते रहो, इंग्लिश भी आपकी सुधर जाएगी, और प्लस आपकी ऐसे राइटिंग वगैरह उसमें भी आपको हेल्प होगा। सेकेंड चीज़ है आर्ग्यूमेंट राइटिंग। अब देखो सेम है कि ऐसे और आर्ग्यूमेंट राइटिंग दोनों चीज़ें सेम है। 20 मार्क्स के लिए 300 वर्ड्स लिखने हैं। तो आर्ग्यूमेंट मेनली क्यों दिया जाता है हमें, फॉर एग्जांपल मैंने भी उसका एनालिसिस किया है, डिटेल में आर्ग्यूमेंट्स लेंगे। पर आर्ग्यूमेंट में अब पूछा था कि 2019 में कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर्स। अब है करंट अफेयर पे बेस्ड है डिजिटल टेक्नोलॉजी। जैसे कि लॉकडाउन लगा था, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंस है एजुकेशन फील्ड में वो हमने देखा। सो डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर्स, तो हम ऑनलाइन पीडीएफ्स वगैरह पढ़ रहे हैं। तो हमने ये सोचना है कि उनको एक्सपेक्ट क्या है हमसे आर्ग्यूमेंट में। तो हम बस एक ही चीज़ को लेके कि चलो ठीक है, अब मॉडर्न ऑफिसर्स उनको चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ऑफिसर चाहिए, तो क्या ये ऑफिसर सिर्फ एक ही तरह से सोच रहे हैं क्या, या दूसरी उसकी जो साइड है उसके बारे में भी सोचते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि ईच कॉइन हैज़ 2 साइड्स।
तो हमने दोनों साइड से हमें थिंकिंग करनी है, तो इसलिए आर्गूमेंट और काउंटर आर्गूमेंट दिए जाते हैं। तो उसका भी सिंपल अप्रोच है आर्गूमेंट में लिखने के लिए। काफ़ी मतलब मैंने देखा है कि उसका भी अप्रोच है, कोई जैसे डिवाइड करके आर्गूमेंट्स एंड काउंटर आर्गूमेंट्स ऐसे लिखते हैं। मेरा अप्रोच वैसा नहीं था, मैं हमेशा इंट्रोडक्शन से शुरू करता था। इंट्रोडक्शन दो टॉपिक के बारे में, उसके बाद आर्गूमेंट फॉर्स, तो 4 से 5 पॉइंट, उसके बाद कनेक्टिंग लाइंस, उसके बाद आर्गूमेंट अगेंस्ट, उसके 4-5 पॉइंट, और कंक्लूजन में एक पॉजिटिव कंक्लूजन। तो ऐसे आर्गूमेंट देते थे। तो आर्गूमेंट के लिए मटेरियल क्या है, सेम राज्यसभा टीवी पे डिबेट आती है बिग पिक्चर, तो उसमें एक टॉपिक होता है, उसमें उस टॉपिक पे जो भी इंटेलेक्चुअल्स आते हैं तो वो डिस्कस करते हैं। तो सेम वो हमें देखना है और वहाँ से हमें देखना है कि वो सोचते कैसे हैं। उस तरह से हमें भी अपनी सोच बिल्टअप करनी होगी, डेवलप करनी होगी। ओपिनियन बिल्टअप सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे ही हम कोई भी एक टॉपिक लो, जैसे कि 3 बिल्स ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, तो आप अपने दोस्तों में उसको उस टॉपिक को लो, उससे उनसे डिस्कस करो, और फेवर में कौन से है और डिसफेवर में कौन से है, तो वो वैसे आपका डिस्कशन होगा तो आपके जो ओपिनियन बिल्डअप है वो होते जाएगा। तो आर्गूमेंट्स का ही ऐसे है, तो वैसे ही आर्गूमेंट्स को हमें अप्रोच करना है। सेम जैसे आप ऐसे का जो प्रिपरेशन कर रहे हो, वही मटेरियल आपको आर्गूमेंट में भी काम में आने वाला है। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट, सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट। जैसे कि हम फोर्सेस ज्वाइन करने वाले हैं, सपोज हम किसी ऑपरेशन पे गए और हमारे सीनियर ने बोल दिया कि आप ऑपरेशन में गए हो, उसका रिपोर्ट मुझे चाहिए। तो आप ये तो नहीं कि सारा 24 आवर्स का, कभी कभी 48 आवर्स का भी ऑपरेशन चलता है, तो इतना सारा तो हम उसको लिखेंगे कैसे। तो वही रिपोर्ट होता है। सेम न्यूज़ रिपोर्टर होता है, सेम जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें की जो न्यूज़ आती है वो। तो रिपोर्ट का मतलब यही है कि जो भी सीन हुआ है, जो हमने देखा है, उसके फैक्ट्स हमें बताने हैं, ना ही अपना खुद का ओपिनियन। तो वो फैक्ट्स हमें देखने हैं कि अब रिपोर्ट का पैटर्न देखेंगे तो 200 वर्ड्स में हमें लिखना है, 10 मार्क्स से 2 रिपोर्ट हमें लिखने हैं। तो वही रिपोर्ट में 10 मार्क के 20 नंबर्स के रिपोर्ट। तो हमें अब ऑब्जर्व करना है, जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसका रिपोर्ट कैसे है। तो आप कोई भी एक हेडिंग देखोगे तो उसमें जो भी कुछ इंसिडेंट हुआ है तो 2-3 पैराग्राफ में रिपोर्ट होता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में इन शॉर्ट बताया होता है कि उस घटना के बारे में क्या हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो हम रिपोर्ट लिखेंगे तो उसमें पहले पैराग्राफ में देखने हैं कि क्वेश्चंस पूछने हैं टॉपिक को, कि व्हाट वाज द इंसिडेंट, व्हाई वाज द इंसिडेंट, वेयर वाज दैट इंसिडेंट हैपन, व्हेन वाज दैट इंसिडेंट हैपन। तो ऐसे WH क्वेश्चन अगर हम पूछेंगे तो हमें पता चलता है कि फर्स्ट पैराग्राफ में हमें लिखना क्या है। सेकंड, कि उसके कॉजेज क्या थे इंसिडेंट के, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, उसके बाद रिपोर्ट में जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स थे वो कौन कौन इन्वॉल्व थे, और ओपिनियन तो हमें खुद का देना नहीं है, पर उस ओपिनियन में हम ये दे सकते हैं कि कोई मिनिस्टर हो या लोकल MP MLA या लोकल कोई ऑफिसर्स होंगे तो उनका ओपिनियन क्या है। तो ये सारा रिपोर्ट में हमें लिखना है। तो ये हो गया रिपोर्ट। तो रिपोर्ट का इम्पोर्टेंस एज एन असिस्टेंट कमांडेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हम बीइंग एन ऑफिसर, जो हमारे जवान्स होंगे हमारे साथ जो काम करते हैं, तो उनसे भी हम रिपोर्टिंग करवाते हैं, तो वो भी हमें ऐसे ही इसी फॉर्मेट में हमें रिपोर्ट देने वाले हैं। तो अभी से ही शुरुआत करो कि हमारी रिपोर्टिंग कैसी होनी चाहिए। तो ये हो गया रिपोर्ट। तो उसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक मटेरियल है नहीं, तो कोशिश करो कि जो करंट अफेयर्स में टॉपिक चल रही है। अब रिपोर्ट भी 2 चीज़ों की होती है, एक तो जो इंसिडेंट हुआ है, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन राहत पूछा गया था, जैसे कि एक बार ये भी पूछा था 2018 में डेटा लीक फ्रॉम फेसबुक, वो भी न्यूज़ में था। और कोई जनरल टॉपिक्स भी होते हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर प्राइमरी एजुकेशन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये 2020 में आया हुआ है। इम्पैक्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लॉज ऑन फार्मर्स, तो ये दोनों करंट अफेयर के हो गए। अब जैसे कि एक जनरल टॉपिक 2019 में हमारे टाइम में पूछा था, वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर। अब ये तो जनरल टॉपिक है, हालांकि करंट अफेयर में बहुत चल रहा है, पर जनरल टॉपिक है, तो इसके बारे में हम कैसे लिख सकते हैं रिपोर्ट, या तो वो न्यूज़ में कैसे आया होगा। तो सपोज कोई एक कॉन्फ्रेंस हुई होगी, तो उस कॉन्फ्रेंस में वाटर स्कार्सिटी का इशू होगा, तो ये हम इमेजिनेटिव एक कॉन्फ्रेंस बना सकते हैं कि इस डेट पे ऐसी ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की, तो उसमें ऐसे ऐसी चीज़ें हुई,
तो ये हम चीज़ें पुट कर सकते हैं, और प्लस इसमें हम करंट अफेयर और अपने फैक्ट्स भी ले आ सकते हैं, जैसे कि नीति आयोग की कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, तो उसका भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो हमें बिल्कुल रिच बनाना है रिपोर्ट, बिल्कुल फैक्चुअल और रिच ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो उसके लिए हमें जो भी ऐसे के लिए जो हम मटेरियल कंसाइज कर रहे हैं, तो वो ऐसे का मटेरियल हम हर जगह यूज़ करने वाले हैं। सेम आर्गूमेंट में भी आर्गूमेंट देते हुए हमारे आर्गूमेंट ऐसे हवा में नहीं होनी चाहिए। हम जो भी कुछ आर्गूमेंट दे रहे हैं तो उसके लिए कुछ एविडेंस, कुछ प्रूफ होना चाहिए, तो वो हमें उस मटेरियल से ही होना है। तो हर एक वहाँ का मटेरियल हम सारे एलिमेंट्स में हम यूज़ करेंगे। तो ये हो गया रिपोर्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रेसी राइटिंग। तो देखो प्रेसी भी वही चीज़ है कि हम पूरा सीन देखते हैं और उस पूरे सीन को हमने शॉर्ट में लिखना है, तो वो हो गया प्रेसी राइटिंग। जैसे कि और सिंपल है, प्रेसी का बिल्कुल सिंपल है। स्कूल में हम देखते थे कि 1/3 पैसेज करो, मराठी में भी होता था, इंग्लिश में भी होता था 1/3 करना। पर ये कि हम स्कूल में बस 1/3 मतलब कुछ काट दो, बड़ा पैसेज को छोटा कर दो। अब यहाँ ऐसे नहीं है, हमें एक समरी बनानी है कि ऐसी समरी कि वो समरी पढ़ के जो 2-3 पेजेस का जो भी ऐसे जो हमें पैसेज दिया होगा, तो उसकी समरी से हमें इमेजिन होना चाहिए कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसका जिस्ट है वो। तो हम जैसे कि नोट्स निकालते हैं, न्यूज़पेपर की नोट्स हो गई, जैसे कि एनसीईआरटी के या किसी भी बुक के हम नोट्स निकालते हैं, तो वो क्रिस्प जो जिस्ट हम जैसे निकालते हैं ना, तो सेम प्रेसी का भी हमें जिस्ट निकालना है अपनी लैंग्वेज में। तो सेम है कि प्रेसी में हमें वर्ड्स दिए जाते हैं कि इतने इतने वर्ड्स में हमें चाहिए, तो प्रेसी का वही ये फॉर्मेट होता है। आप सैम्पल स्पेसिमेन कॉपी जो आंसर कॉपी है वो आप देख लो, हमें उसी में वही ब्लॉक्स में हमें लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। तो वर्ड्स काउंट करके उनको डिवाइड बाई 3 करके जो भी वर्ड्स आएंगे, तो अराउंड ±10 टॉलरेंस चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रेसी राइटिंग करनी है। तो प्रेसी राइटिंग के लिए इतना कुछ बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि अपना कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना चाहिए। जब आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है तभी आप उसका प्रेसी का जिस्ट निकाल सकते हो। वही नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल सिंपल है। वैसे प्रेसी हमें 15 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल सिंपल है। एक बार अच्छे से पैसेज पढ़ लेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेंगे, तो उसके क्वेश्चन आंसर लिखने उसमें कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। पर ये चीज़ है कि हमें जो लिखने का तरीका है हमारा, वो भी बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। वहाँ भी हम पॉइंट वाइज आंसर लिख सकते हैं, अंडरलाइन करनी है, मेन कीवर्ड्स है उनको देख सकते हैं। ऐसे कहा जाता है कि हम बाहर का नॉलेज वहाँ यूज़ कर नहीं सकते, पर अगर कुछ रिलेवेंट आपको लगता है जो आप सप्लीमेंट कर सकते हो, या आंसर बिल्कुल 2 लाइन का ही हो रहा है, तो वो 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसको बढ़ाने के लिए आप रिलेवेंट, बिल्कुल रिलेवेंट पैसेज से रिलेवेंट आप उसमें आपके ओपिनियंस वहाँ डाल सकते हो। तो ये हुए कॉम्प्रिहेंशन। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर, जो कि पूरे पेपर का फाउंडेशन है। अब दोस्तों क्या है ना, थोड़ा हमें बैक टू स्कूल जाना पड़ेगा, जो भी स्कूल के दिन है उनको याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ बेशक है हमें इंग्लिश ग्रामर का बुक यूज़ करना ही है, क्योंकि 25 मार्क्स हैं। आप अगर इंग्लिश ग्रामर का एनालिसिस करोगे, तो मैंने देखा है कि लास्ट 3-4 साल में कुछ टॉपिक्स है वो रिकरेंटली फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्विच, चेंज द वॉइस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड सेंटेंस, उसका कन्वर्जन, एड क्वेश्चन टैग, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। तो ये हर साल पूछ रहे हैं, तो इनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी एक बुक आप यूज़ कर सकते हो इंग्लिश के लिए, ग्रामर के लिए। मैंने एक रेफरेंस देखा था कि SP बख्शी इंग्लिश ग्रामर के लिए अच्छे हैं। मैंने तो हालांकि उसको फॉलो नहीं किया है, पर आप अगर आपको देखना है कर सकते हो। यूट्यूब पे काफ़ी सारी चैनल्स है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो और मेनली प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो इंग्लिश ग्रामर है, तो आप इंग्लिश ग्रामर से शुरुआत करोगे। तो इंग्लिश ग्रामर अगर आपका अच्छा होगा तभी आप ऐसे अच्छा लिख पाओगे, ऐसे आपका अगर अच्छा होता है तभी आप आर्गूमेंट भी अच्छे लिख पाओगे। और जब आपकी पूरी कमांड आ जाती है लैंग्वेज पे, तो आप रिपोर्ट और प्रेसी भी आप कर सकते हो। तो ये है कि पेपर 2 के बारे में। एक तो जो फोबिया है अंदर का वो निकाल दो, इंग्लिश का मेनली प्रैक्टिस। देखो दोस्तों क्या है ना, अगर आप आज नहीं लिखोगे तो आपका जो फ्यूचर है वो लिखा नहीं जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, काफ़ी मैंने देखे कि राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कंटाला करते हैं। तो देखो अगर आप इनिशिएट नहीं करोगे लिखने का,
तो आप आपकी डेस्टिनी आप लिख रहे हो। सो अभी से सीरियस हो जाओ। ऐड आई हुई है, अब दिन बचे अराउंड 100 डेज। अब एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा उसके बारे में बिल्कुल सोचना बंद करो। जो पैशनेट नहीं है वही इसके बारे में सोचेंगे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा फिर हम बाद में देखेंगे। नेवर। अगर आप ऑनेस्टली तैयारी कर रहे हो, आप सर्विस ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल 100% पैशनेट हो, तो मैं कहूँगा कि आज अभी से आप राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दो, नोट्स मेकिंग शुरू कर दो। जो आपको यहाँ फॉर्डर मटेरियल चाहिए जो मैंने बताया कि कोड्स, फैक्ट्स, इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, तो आप उसके ऊपर अभी से ही काम करना शुरू कर दो, राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दो। मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है और सेल्फ इवेल्यूशन कैसे करना है। आप डेली एक एक ऐसे लिखने का स्टार्ट करो। देखो, टाइम मैनेजमेंट का मत सोचो अभी। टाइम मैनेजमेंट का मैं और एक फिर से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे ही। पर टाइम मैनेजमेंट का आप सोचो मत, आपको बस पैटर्न फॉलो करना है और विद इन वर्ड लिमिट है उसको देखना है, और जो आपने पढ़ा है उसको आपको रिप्रोड्यूस करना है। बस आपके अब दिमाग में यही चीज़ होनी चाहिए। तो डेली एक कुछ ना कुछ हमें लिखना है। एटलीस्ट एक आज ऐसे लिख लिया, कल रिपोर्ट, उसके बाद आर्ग्यूमेंट लिखो, उसके बाद प्रेसिल लिखो। तो हमें ये डेली करना है। अगर एक दिन भी हमें ये हम छोड़ते हैं, एक दिन भी हमें बिना कुछ लिखे अगर हम सो जाते हैं, तो समझ लेना कि आप बिल्कुल सर्विस के लिए पैशनेट नहीं हो और उसका भुगतान हमें करना ही पड़ेगा। तो इसलिए सीरियस हो जाओ, राइटिंग प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दो। ऐसे ही हम 1 बाय 1 ऐसे के लिए, रिपोर्ट्स के लिए अलग अलग मैं छोटा छोटा वीडियो बनूंगा। उसमें प्रॉपर पैटर्न कैसे फॉलो करना है, वर्ड लिमिट कैसे होनी चाहिए, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है, सेकंड पैरा में क्या लिखना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जल्दी ही अगर आपकी इच्छा है तो आप मुझे आपके आंसर कॉपी भी भेज सकते हो, उसमें मैं भी चेक करूँगा। और हम ही कुछ जल्दी एक इनिशिएटिव लेंगे ताकि जो भी कैंडिडेट्स हैं सीरियसली पढ़ रहे हैं और उनको अच्छा फीडबैक चाहिए, तो उसके लिए भी हम जल्दी ही पेपर 2 के लिए खास एक इनिशिएटिव ले आएंगे। देखते हैं आपका रिस्पांस कैसे रहता है। अगर आपका रिस्पांस अगर अच्छा होता है तो हम जल्द से जल्द उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। तो पेपर 2 के बारे में मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ऐसे से लेके ग्रामर तक। बस प्रैक्टिस करना आपके हाथ में, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। कोई भी किसी भी चीज़ की अगर आपको प्रॉब्लम आती है, समझ में आ रहा है, तो आप डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हैं।